दोस्तों बीच मैदान में रवि बिश्नोई का फूट गया था सर, बह रहा था खून, मैदान में छा गया था मातम। लेकिन फिर भी दूसरे टी20 मैच में लंका के खिलाफ रवि बिश्नोई ने न केवल कमाल का जज्बा दिखाया बल्कि सुपरमैन बन जानलेवा कैच लपकते हुए एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया। उनकी इस देशभक्ति को तो पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासी झुककर सलाम कर रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या था बिश्नोई के साथ जानलेवा हादसा की उन्हें अस्पताल भेजने की नौबत तक आ गई थी। उस दिन दहला देने वाले मोमेंट के साथ बिश्नोई का शानदार कैच भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह में से कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों एक समय था जब पाकिस्तान के खिलाफ टूटे जबड़े से बॉलिंग कर पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लेकर अनिल कुंबले ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि मॉडर्न जमाने में भी कोई खिलाड़ी चोटिल होने के बाद जब उसके सर से खून बह रहा हो वो अपने देश के लिए मैदान में उतरेगा, बॉलिंग करेगा और फिर विकेट भी चटकाएगा। लेकिन ऐसा हुआ, रवि बिश्नोई ने वो कर दिखाया, जिसके बाद तो पूरी दुनिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इस खिलाड़ी के मुरीद हो गए। जी हां, आपको बता दें श्रीलंका और भारत के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में रवि बिश्नोई कैच पकड़ते समय सीधा धड़ाम से जमीन में जा गिरे, लेकिन तभी गेंद जमीन में लगने के बाद उछलकर उनकी आंखों के नीचे सीधा उनके चेहरे पर आ लगी और ये खिलाड़ी दर्द के मारे सहम उठा। वो अपनी आंख पकड़कर बैठ गए थे, जमीन में लोटपोट हो रहे थे, वो काफी दर्द में थे। यहाँ तक कि आनन फानन में सभी भारतीय खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ, फिजियो सभी उनके पास आए, उनकी आंख के नीचे पट्टी बांधी, उनके खून तक निकलने लगा था। ये नजारा देखकर तो सबका दिल सहम गया। लेकिन दोस्तों सलाम है रवि बिश्नोई को, हार मानना तो इस खिलाड़ी को आता ही नहीं था। सबने उनसे कहा कि आप बाहर चले जाइए, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको मना किया और फिर पहले टी20 मैच में बॉलिंग कर टीम इंडिया को जीत तो दिलाई ही, लेकिन 18 घंटे के भीतर ही अपनी चोट ठीक होने से पहले वो दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान में उतर गए। सच में इस समय सब इस खिलाड़ी के फैन हो गए थे। लेकिन बिश्नोई इतने में ही नहीं रुके, बल्कि जब पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी, उसी दरमियान अर्शदीप सिंह की गेंद पर कुशल मेंडिस ने गलती कर दी। गेंद काफी ऊपर तक हवा में गई थी, हालांकि उसके पीछे रवि बिश्नोई थे। सबको लगा ये चोटिल है, कैच छूट जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया, हर एक भारतीय खिलाड़ी तो उस समय दंग रह गए जब सुपरमैन बनकर रवि बिश्नोई न केवल उस गेंद के नीचे पहुंचे बल्कि अपनी जान की बाजी लगाते हुए वो ऐतिहासिक कैच लपक कर उन्होंने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। इस पर तो पहले किसी को भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन रवि बिश्नोई भी दुनिया के बेस्ट फील्डर में से एक हैं और अपनी इस फील्डिंग, इस शानदार कैच और अपनी देशभक्ति खेल भावना से उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के दिल और दुनिया के बेस्ट फील्डर्स की सूची में अपना स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों अब रवि बिश्नोई के एफर्ट, इस कैच को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब दूसरे टी20 मुकाबले के लिए एक बार फिर दोनों टीमें ने पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पाथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। वहीं 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने भी चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और पहले ही ओवर से इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 10 रन बटोर लिया और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को इस ओवर में खूब परेशान कर रहे थे। उनके खिलाफ रन बनाना श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। अर्शदीप सिंह की आग उगलती हुई गेंद श्रीलंका के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मेंडिस ने रिस्क उठाया और शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरे। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। अपने शिकंजे में दोनों श्रीलंका के बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था। एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे। अभी तक मैच में भारतीय टीम पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव को लगातार विकेट की तलाश थी। वहीं श्रीलंका के बल्लेबाज भी बड़ी मुश्किल से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। सिराज दूसरे ओवर में शानदार वापसी करते हुए दिखाई दे रहे थे। सिराज की गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस ओवर में सिराज ने केवल 3 रन दिए। श्रीलंका का स्कोर 3 ओवर में केवल 21 रन तक पहुंच पाया। भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी।
भारत की तरफ से एक बार फिर चौथा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत निशंका ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इस चौके का बदला अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 26 रनों के स्कोर पर दिला दी। कुशल मेंडिस अपनी टीम के लिए केवल 10 रनों का योगदान देकर मैदान के बाहर चले गए, लेकिन निशंका अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अपने बल्लेबाज कुशल परेरा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर श्रीलंकाई टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और आते ही परेरा ने अर्शदीप सिंह का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इस ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 10 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 1 विकेट पर 31 रनों तक पहुंचा दिया। अभी तक मुकाबला पूरी तरह से बराबरी पर चल रहा था। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज। कप्तान सूर्यकुमार यादव इन पर अधिक भरोसा जताकर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे और सिराज भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनकी गेंद श्रीलंका के खिलाड़ियों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वहीं मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। श्रीलंका का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैच में भारतीय टीम अपनी पकड़ मजबूत करते जा रही थी, लेकिन तभी सिराज के ओवर की चौथी गेंद पर परेरा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और सिराज की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर को बड़ा बना दिया। 14 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 45 रनों तक 1 विकेट पर इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। श्रीलंका के ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। कप्तान सूर्यकुमार यादव को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया और श्रीलंका की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही 54 रन बना लिए। श्रीलंका की टीम पूरी तरह से भारत पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन पावर प्ले के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मैच में पलटवार करना शुरू किया और एक के बाद एक कई विकेट निकाले। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारत के सामने 180 से 190 रनों का लक्ष्य मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये सीरीज सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, लंका के खिलाफ पहली चुनौती में ही सूर्य की पलटन ने हाहाकार मचाकर रख दिया। पल्ले किले क्रिकेट स्टेडियम में पहले T20 मुकाबले में लंका ने जब टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया तो ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो सर पर कफन बांध कर आए थे। उसके बाद उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6 ओवर खत्म होने से पहले 70 रनों का आंकड़ा टीम इंडिया पार कर चुकी थी। 5.5 ओवर में उन्होंने 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। गिल 16 गेंद में 34 रन बना गए थे। यशस्वी ने 21 गेंद पर 5 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 40 रनों की विस्फोटक पारी खेल दी तो उनका विकेट जाने के बाद लंका पर कहर बनकर टूट पड़े कप्तान सूर्यकुमार यादव। मैदान में आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर लंका के गेंदबाजों को बेदर्दी से धोया। उनके मैदान पर ही उनकी इज्जत उतारते हुए उन्हें इस तरीके से पीटा कि उनके फैंस को भी उन पर तरस आने लगा। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, सूर्य उसे मैदान के बाहर डिपॉजिट कर देते थे और अपने विस्फोटक अंदाज में इस खिलाड़ी ने पहले पंत के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया तो फिर उसके बाद 22 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़कर अपनी पहली चुनौती में सूर्य पूरी तरीके से खरे उतरे। 26 गेंद पर 8 खतरनाक चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 58 रनों की उनकी पारी ने टीम इंडिया को इस मैच में लगभग चैंपियन ही बना दिया था। और तभी तो शानदार उनकी बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह नया दौर है टीम इंडिया का, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है मुझे लग रहा है कि एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे काफी दूर नहीं है। और चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल या फिर सूर्य और पंत ही क्यों ना हो, ये सभी खिलाड़ी अपने आप में T20 के चैंपियन हैं और दिग्गज हैं। और ये मैच देखकर एक बात तो साबित हो गई कि इस वक्त टीम इंडिया से बेहतर टीम दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इन सब पर गर्व है। तो दोस्तों, लंका के महान दिग्गज महिला जयवर्धने की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका कहना है कि सच कहूं तो मुझे भारतीय टीम से जलन हो रही है। यहाँ हमारे पास 11 खिलाड़ी की सटीक प्लेइंग 11 नहीं है और टीम इंडिया के पास एक से बढ़कर एक चैंपियन खिलाड़ी भरे हुए हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे पंत हो या यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से इन युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया इस समय दुनिया की नंबर 1 टीम है और रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों की कमी भारत को तो नहीं खलने वाली है।
तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की हिम्मत दुनिया में किसी भी टीम में है तो वो केवल हिंदुस्तान है। हमारे पास चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम इंडिया के पास ऐसे नगीने हैं जिन्हें T20 वनडे या टेस्ट कहीं भी खिला दीजिए, किसी भी परिस्थिति में उतार दीजिए, वो हमेशा चैंपियन बनकर ही आते हैं।